Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Himi Forensic Insights. My name is Imani Rana and today we are discussing about the second stage of decomposition, that is bloat. हमने इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेश स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करी थी विच वाज द फर्स्ट स्टेज इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. अब हम ब्लोट की बात करेंगे. सो व्हाट इज़ ब्लोट? ब्लोटिंग स्टेज आती है डिकम्पोजिशन में एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू द सिचुएशन ऑफ ब्लोटिंग जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने के लिए मिलती है जब भी कोई ज़्यादा खाना खा लेता है नॉर्मल अलाइव पर्सन के अंदर. तो मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ सो दैट इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड कि जो अगर मान लो कोई नॉर्मल अलाइव पर्सन भी होता है तो वो जब ज़्यादा खाना खा लेता है या फास्ट ईटिंग करता है, मतलब जल्दी जल्दी खाना खाता है, तो उसको भी ब्लोटिंग हो जाती है. तो वो अब्डोमिनल रीजन में होती है ड्यू टू दी एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस. क्योंकि जब मुंह खोल के खा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एयर है वो हमारे एब्डोमेन में जाती है या स्टमक रीजन से एब्डोमेन में जाती है, तो फिर ब्लोटिंग हो जाती है विच इज़ वेरी सिमिलर. मतलब टर्म वाइज अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द ब्लोट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन विच इज़ हैपनिंग इन अ डेड बॉडी. सिमिलर है बट जो फंक्शंस होते हैं जो कॉज है और जो फिनोमेना है वो बहुत डिफरेंट है. एक डेड बॉडी के अंदर जो ब्लोटिंग हो रही है उसमें और एक अलाइव पर्सन के बॉडी में जो जनरली ब्लोटिंग होती है वो दोनों में बहुत डिफरेंस है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बस रिलेट करके समझाने के लिए बताया है कि टर्म का मीनिंग जो है वो दोनों में काइंड ऑफ सिमिलर ही है. अब एक डेड बॉडी के अंदर क्या होता है ब्लोट स्टेज में? ये स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी ऑल नो दैट कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनका जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडिया, कॉलीफॉर्म्स, ये सारे गट में हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. तो जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है ये जो है ये वहाँ इंटेस्टाइनल सेल्स पे फीड करते हैं और वहाँ उनका ब्रेक डाउन करते हैं या उन पर फीड करके उनका ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ह्यूमन बॉडी के और जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाते हैं इन्वेड करते हैं ताकि वहाँ फीड कर सके. और उसके बाद आते हैं हमारे फिर क्या होता है बॉडी के अंदर ऑटोलाइसिस होने लग जाता है. ऑटोलाइसिस का मतलब क्या है? सेल्फ अटैक करने लग जाती है बॉडी, खुद को डैमेज करने लग जाती है बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो ऑटोलाइसिस करने लगती है, अपने आप को खुद डैमेज करने लगती है. ठीक है. सो अब ये बैक्टीरियल एक्शन जो हो रहा है बॉडी के अंदर उसकी वजह से जो है गैसेस एक्यूमुलेट होती है, ऑटोलाइसिस हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. इन दोनों के ही वजह से गैसेस बॉडी में प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट कह लो. इन दोनों के रिएक्शन की वजह से जो बाई प्रोडक्ट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है वो गैसेस होती हैं. अब वो गैसेस क्या करती है बॉडी के अंदर? उन गैसेस की वजह से ही बॉडी के अंदर स्वेलिंग होती है, जो एब्डोमिनल रीजन होता है वो स्वेल हो जाता है. ठीक है. सो देखते हैं जो डिकम्पोजिंग टिश्यू है दैट रिलीजेस ग्रीन सब्सटेंसेस जिसकी वजह से बॉडी जो है वो ब्लिस्टर्ड और स्वेल दिखने लगती है और ग्रीन कलर की या डिस्कलर्ड भी होने लग जाती है. नाउ द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो गैसेस हैं इन दोनों के एक्शन से बैक्टीरियल एक्शन जो हो रहा है गट में और अदर बॉडी पार्ट में कि वो फीड कर रहे हैं टिश्यू पे, बॉडी सेल्स पे, और जो एंजाइम जो हैं वो ऑटोलाइसिस परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, बॉडी को अब ख़त्म कर रहे हैं फाइनली, क्योंकि डेड हो चुकी है बॉडी, इज़ ऑलरेडी शट डाउन. जितने वाइटल फंक्शन थे वो रुक चुके हैं. अब बॉडी के जो इनर बॉडी ऑर्गन्स थे या सेल्स थे उनको ख़त्म करने के लिए ये सब प्रोसेसेस होते हैं. सो ऑटोलाइसिस हो रहा है, बैक्टीरियल एक्शन हो रहा है, इन दोनों रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है गैसेस जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है बॉडी में. अब ये जो स्वेलिंग होती है मैंने बताया कि फ्रंट स्वेलिंग हो रही है, एब्डोमिनल रीजन जो है वो स्वेल हो रहा है, ब्लोट हो रहा है. ठीक है. अब इसमें भी ये बोला कि जो फ्रंट ऑफ द बॉडी है वो स्वेल कर जाती है, मेजरली एब्डोमेन स्वेल कर जाता है, और जो टंग है वो उस ह्यूमन की डेड बॉडी की बाहर निकल सकती है, प्रोट्रूड कर सकती है बाहर. और जो फ्लूइड होता है, रेस्पिरेटरी फ्लूइड होता है ना, रेस्पिरेटरी फ्लूइड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो भी बाहर निकलने लग जाता है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स एंड फ्रॉम द माउथ. मतलब मुंह से बाहर निकल रहा होता है और नोज़ से बाहर निकल रहा होता है. ठीक है. वो भी बाहर निकलने लग जाता है. क्यों निकल रहा है बाहर? क्योंकि बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा गैशियस प्रेशर
हो चुका है, मतलब ड्यू टू गैसेस प्रेशर इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो चुका है कि जितना बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो बाहर ऊज आउट कर रहा है। ऊज आउट का मतलब है बाहर निकल रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी स्पेस मिल रहा है वो वहाँ से बाहर निकल रहा है। लेट इट बी माउथ और नॉस्ट्रल्स, जहाँ से उसको, क्योंकि बॉडी के अंदर गैसेस की वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ठीक है। अब देयर आर सर्टेन गैसेस जो बॉडी के अंदर, एक डेड बॉडी के अंदर जो ब्लोट स्टेज के अंदर एक स्मेल आने लग जाती है बहुत गंदी सी। जब बोलते हैं ना कि क्यों बोलते हैं कि जल्दी से बॉडी का जो है वो अंतिम संस्कार कर दो और उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखो, क्योंकि उसके अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और एज सुन एज पॉसिबल फिर उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस आती रहेंगे और ब्लोट स्टेज के अंदर बॉडी के अंदर से स्मेल आने लगती है। और वो जो स्मेल होती है दैट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड मेजरली, दैट दीज गैसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी गैसेज होती है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड स्मेल फ्रॉम द बॉडी। तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, मरकैप्टन्स है और मीथेन है। मीथेन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्मेल, बट वो एब्डोमेन में जो स्वेलिंग आ रही है ना, ब्लोटिंग हो रही है, उसके लिए मीथेन रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ अब हम टाइम देख लेते हैं कि समर में कितना टाइम लगता है एक डेड बॉडी को ब्लोट स्टेज में आने के, और विंटर में कितना। सो समर में इट टेक्स 4 to 6 days और विंटर में वो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। क्योंकि विंटर में ज़्यादा टाइम क्यों लेता है, क्योंकि ज़्यादा ठंड होएगी या टेम्परेचर लो होगा इन्वायरमेंट का, तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या बैक्टीरियल एक्शन है वो उस टेम्परेचर पे एक्शन नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता, इसीलिए डिकम्पोजिशन लोअर टेम्परेचर पे नहीं होता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स टू ऑल, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।